अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ बेसिकली सेकेंड ईयर। आई एम सॉरी टू से ये बेसिकली लिख दिया गया है, हम लिख देते हैं सेकेंड ईयर। और यहाँ के ऊपर हमने जो हेडिंग मोस्ट है चैप्टर 15 दैट इज़ होम्योस्टेसिस। आज लेक्चर नंबर मेरे ख्याल 6 या 7 है, उसको आप याद रखिएगा। दैट इज बेसिकली एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होती है? लॉस ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। जो वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव हो रही हैं फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी से लिविंग ऑर्गेनिजम्स है कि दैट इज बेसिकली कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कुछ हैं जो कि एनिमल के अंदर है, वो आप हाईलाइट कर लीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ये हैं दैट इज CO2 एंड वाटर। जब लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म होती है, मैं कार्ब्स लिख रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट आप याद रखिएगा, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट CO2 वाटर के तौर पर। वेस्ट नाइट्रोजन में बात करें तो उसमें अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ये वो तीन कंपाउंड है। जब इनके स्ट्रक्चर देखते हैं उनमें नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजनस कंपाउंड, नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होती हैं, ठीक है। इसी तरह प्लांट के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है। प्लांट के अंदर ऑक्सीजन जो कि वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे, हम वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे नहीं, वाटरोफिक मोड के अंदर प्रिपेयर करती है, ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज करती है CO2 और वाटर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं, ठीक है। मेन टॉपिक जो आज का है वो है एक्सक्रीशन इन प्लांट, दैट इज इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। बाज़ लॉन्ग क्वेश्चन बड़ी दफा आया हुआ लाहौर बोर्ड के अंदर। सबसे पहली लाइन में लिखी है एक्सक्रीशन इज द वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ, ठीक है। यानी एक एसेंशियल प्रॉपर्टी, इसके बगैर गुजारा नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखें, ऑक्सीजन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ, किसकी है? दैट इज वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जबकि अगर पूछा जाए CO2 इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ, दैट इज रेस्पायरेशन, ठीक है। और अगर दोनों है, वाटर जो है वो दोनों का वेस्ट प्रोडक्ट है, वो फोटोसिंथेसिस P लिख देता हूं और यहां पे R रेस्पिरेशन, ठीक है। वाटर इज लॉस थ्रू विच मैकेनिज्म? तो आपको पता है दैट इज लॉस थ्रू ट्रांसपायरेशन। Loss of water to the aerial part of the plant, that is called transpiration. Cuticles, stomatals, different type transpiration होती है। That is water is used to maintain the turgor in the cell. Turgidity को maintain करने के लिए यूज होता है। सबसे पहले आपने 5 लाइनें ये लिखनी है। ऑक्सीजन इज द वन एसेंशियल प्रॉपर्टी, ये लिख दें। वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट, 3 वेस्ट प्रोडक्ट लिखने हैं, ऑक्सीजन, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। पहले दोनों का लिखने, फिर बाद में तीसरे का लिखने, कॉमन ट्रांसपिरेशन मैकेनिज्म। तो 5 स्टेप में हमने एसेंशियल प्रॉपर्टी, यहां पर आपने लिख देना वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट, 4 वेस्ट प्रोडक्ट, तो चार वेस्ट प्रोडक्ट होगी और एक आपके पास एसेंशियल। रोल ऑफ वैक्यूल, आपको पता है कि ये एक प्लांट सेल है और प्लांट सेल के बिल्कुल सेंटर में क्या होता है? वैक्यूल्स, लार्ज वैक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा केमिकल स्टोरेज हाउस कहा गया उसको, और दैट कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल फॉर्मेशन। और वहां पर आहिस्ता आहिस्ता जब कंपाउंड बचना शुरू होते हैं वो क्रिस्टल बनना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद तीसरा आपने पॉइंट बनाना, दैट इज अ रोल ऑफ लीफ। रोल ऑफ लीफ में आपने याद रखना है, इसको हम कहते हैं एक्सक्रीटोफोर। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक्सक्रीशन लीव्स के जरिए होनी है। लीव्स जैसा ब्लू बेल है, वो अपने बल्ब को अंडरग्राउंड जो बल्ब है उसको उसने लीव कर देना है, क्योंकि वो बल्ब फॉर्मेशन करता है, ठीक है। Why leaves are said to be excretophore? उसकी वजह क्या है कि the falling of leaf, yellow leaf in the autumn, that is a seasonal time to get rid of cumulative waste, ठीक है। तो वो एक seasonal time होता है, उसमें cumulative waste को certain chemicals, तो that's why leaves are said to be excretophore। और excretory products different होती हैं उसके अंदर। और इसके बाद रोल ऑफ जाइलम में देखेंगे तो रोल ऑफ जाइलम में आपने याद रखना है कि बहुत ज़्यादा ओल्ड केमिकल हैं, वो एक ओल्ड जाइलम होती है, उसके अंदर सेंटर में आ जाते हैं और सेंटर में आने के बाद एक ब्लैक लेयर बना देंगे। और फिजियोलॉजिस्ट, जो प्लांट फिजियोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं कि वो ई बोनी स्ट्रक्चर है, ब्लैक स्ट्रक्चर इन द सेंटर ऑफ द ट्रीज ब्रांचेस और ट्रंक एरिया में बन जाएगा।
और उसके बाद केमिकल प्रोडक्ट, एक्सिटी प्रोडक्ट एज ए केमिकल वेपन में याद रखना है। सम केमिकल ऐसे हैं जो कि सॉइल में सीड करते हैं, और कहीं क्या होता है कि वो उस प्लांट के अगेंस्ट कंपीटिंग प्रोड्यूस हो जाते हैं। एग्जांपल कॉनिफेरस प्लांट, कॉनिफेरस प्लांट्स आपने याद रखना है। तो ये आपके पास एक्सीडेशन नंबर 1, नंबर 2 के ऊपर ये हेडिंग, नंबर 3 पे रोल ऑफ लीफ, नंबर 4 के ऊपर रोल ऑफ जाइलम, ओल्ड जाइलम के अंदर जो प्रोडक्ट, और नंबर 5 के ऊपर एक्सिटी प्रोडक्ट एज ए केमिकल वेपन में आपने याद रखना है। ये आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।